नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आज आपके हिंदी के पेपर के बाद में कल होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। देखिए, सामान्य निर्देश है आपके लिए दे रखे हैं, इनको आराम से आपको पढ़ लेना है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने अंकित है। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा। आपको बताना है कि कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन ब इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को दो बराबर भागों में बांटता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 23.23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, बाढ़ वाले मैदानों में नए तथा युवा निक्षेपों को कहते हैं? खादर, भापर, बांगर, तराई। तो उसे खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ युक्त जो मृदा होती है उसे खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है? जर्मन, हिंदी, लैटिन, अरबी। तो मानसून की जो उत्पत्ति है वो अरबी से हुई है। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ब इसका सही आंसर। सातवां प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन स इसका सही आंसर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो जवाहरलाल नेहरू आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र में की जाने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? कृषि, मत्स्य पालन, कृषि परिवहन, चरखा चलाना एवं सूत काटना, उपयुक्त सभी। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो कृषि और मत्स्य पालन। ऑप्शन अ इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील है ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर। 10वां प्रश्न है, मित्र राष्ट्र कौन कौन से देश शामिल हैं? तो जर्मनी, इटली और जापान। ऑप्शन अ इसका सही आंसर। देखो, ये पेपर हमारे को सर ने प्रोवाइड करवाया है। ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर भी उन्होंने ही टिक किए हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है? तो बाजरा है वो खरीफ की है, गेहूँ रबी की है, सरसों भी रबी की है और फल तो सभी मौसम में होते ही हैं। फिर उसके बाद में रिक्त स्थान से संबंधित आपके प्रश्न आने वाले हैं विद्यार्थियों, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडलीय अवस्था को बताता है, तो इसमें मौसम आपको लिखना है। ठीक है। दूसरा है, राजस्थान में लोकसभा में कुल 25 सीटें हैं, तो इसमें आपको 25 पढ़ना है। फिर इसके बाद में तीसरा जो रिक्त स्थान है आपका, कि राजस्थान की सांबर झील को एक खारे जल वाले झील है, तो ये यहाँ पे खारा लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो पीछे दे रखा है इनमें से ही। फिर उसके बाद में घुमंतु खेती को श्रीलंका में चैन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में अगला है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो यहाँ पर देखो भारत का संविधान, यहाँ पर दोनों ही गलत है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लागू की बात कर रहा है तो 26 जनवरी को होगा, जबकि बन के तैयार है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ है। तो यहाँ पर बन के इनको लिखना था। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है पेपर वालों से। अगला है, रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई। ठीक है ना, 1917 इसमें आपको भर देना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, इसमें कूट का मिलान करना है। तो ये भी बिल्कुल ईजी है विद्यार्थियों। इसमें समप्रभु, तो समप्रभु है, इसका मिलान आप कर दीजिए। समप्रभु का मिलान है ऑप्शन ग से हो जाएगा, शासन प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति।
ठीक है। फिर उसके बाद में गणतंत्र है, इसका ख से मिलान हो जाएगा। फिर उसके बाद में बंधुत्व, बंधुत्व का हो जाएगा इनसे सॉरी बंधुत्व है इनका होगा ऑप्शन इससे, और धर्म वाला इससे होगा ऑप्शन क से। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न हैं आपके अति लघुतरात्मक, इन्हें बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। निर्धनता से क्या अभिप्राय है? तो समाज के वे वंचित वर्ग के लोग जिनके पास में आय कम हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो वे निर्धनता के शिकार हैं और निर्धनता वे उसमें शामिल होते हैं। फिर उसके बाद में अगला है प्रसन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। लोगों को अधिक रोजगार मिलना, ये प्रसन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, जिसमें लोगों को ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है जबकि काम है या फिर उत्पादन है वो कम होता है, तो उसे कहते हैं प्रसन्न बेरोजगारी कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि रूस में संसद को किस नाम से पुकारते हैं? तो संसदीय विधानसभा के नाम से पुकारते हैं, संसदीय विधानसभा इसमें आपको लिखना है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिंगराव चेरापूंजी, मासिंगराव चेरापूंजी मेघालय राज्य में है, अपने राजस्थान भारत में, ठीक है ना, वही है। अगला है कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? तो उत्पादन के साधन आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो सभी वयस्क नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या फिर इससे अधिक हो, उन्हें मत देने का यानी वोट देने का अधिकार है, उसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका है, क्योंकि शिक्षा के कारण ही लोगों में कौशल, ज्ञान और उनकी मानसिकता में बढ़ती है, और ऐसे में लोग हैं वो पूंजी निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। अगला है खंड ब, इसके अंतर्गत लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के 2 कारण लिखिए। तो फ्रांसीसी क्रांति की काफ़ी कारण हैं, इसमें अमीर व गरीब, अमीरी और गरीबी में असमानता और आर्थिक दुर्दशा, दोनों के कारण ये आप लिख सकते हैं, आर्थिक दुर्दशा, अमीरी और गरीबी में अंतर। अगला है जोकोविच क्लब के सदस्य कौन थे? तो जोकोविच क्लब के सदस्य कम वर्ग के या फिर निम्न वर्ग के जो लोग थे, जिसमें जूते बनाने वाले वगैरह, ये इनके सदस्य थे। अगला है कि खूनी रविवार की घटना को संक्षेप में लिखिए। तो इस खूनी रविवार है ये लगभग 22 जनवरी 1905 में हुआ था। इस दिन पे हजारों की संख्या में गरीब मजदूरों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। बांगर और खादर में अंतर लिखना है। तो नवीन जलोढ़ युक्त मृदा को बांगर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। फिर इसके बाद में अगला है जेठ धारा क्या है? तो हमारी पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडलीय के ऊपरी भाग में बहने वाली तेज और संकरी हवा की धारा को जेठ धारा के रूप में कहते हैं, ठीक है ना। जेठ धारा आपको देखनी हो तो जो मौसम से संबंधित ऐप हैं उसमें आप देखना, जैसे विंडी वगैरह ऐप है उसमें आप 10 किलोमीटर से ऊंचाई पे आप देखना, तो जेठ धारा लाल कलर में बहती हुई नजर आएगी, तो वही है जेठ धारा, जो कि जिसमें हवा बहुत तेज़ होती है। फिर इसके बाद में 6वां प्रश्न है मावट किसे कहते हैं? तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, या फिर सर्दी के मौसम में होने वाली बारिश को मावट कहते हैं, और ये भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला है लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताइए। इसमें लोगों को मत देने का अधिकार होता है लोकतंत्र में, ठीक है ना, अपनी चुनी हुई सरकार चुनने का अधिकार होता है। अगला है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में बताइए। तो संविधान के जो लिखे हुए अनुच्छेद हैं उसमें जो बदलाव किया जाता है उसे संविधान संशोधन कहते हैं, और ये संसद के द्वारा पारित होता है। उसके बाद में राष्ट्रपति के साइन होते हैं, फिर उसके बाद में ये संविधान संशोधन होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, स्पष्ट कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि किसी भी एक धर्म को विशेष धर्म का दर्जा है वो भारत नहीं देता है, यानी भारत कोई राष्ट्रीय देश या फिर भारत कोई धार्मिक देश नहीं है कि भाई एक धर्म को मान ले। सभी धर्म कानून की दृष्टि से यहाँ पर सम्मान माने जाते हैं। परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि में 2 अंतर लिखने। परंपरागत ऐसे कृषि जो कि प्राचीन समय से जो कम संसाधनों के साथ में की जा रही है वो परंपरागत कृषि है। आधुनिक कृषि में नए नए तकनीकों का उपयोग करते हुए कृषि की जाती है।
फिर उसके बाद में पालमपुरम गांव में भूमिहीन किसानों को किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा, उनके बारे में आपको लिखना है। जन्म दर किसे कहते हैं, तो निश्चित अवधि में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। और जन्म दर को प्राय 1000 व्यक्तियों में लेने वाले बच्चों के इस तरह से इसमें नापा जाता है। हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हरित क्रांति है ये कृषि से संबंधित है विद्यार्थियों, किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। इनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा को 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा के साथ में भारत में ये बारिश होती है, जिसको दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है, जो कि 3 महीने की या 4 महीने की अवधि में भारत में रहता है। फिर उसके बाद में ये मानसून चला जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए इनकी प्रमुख विशेषता बतानी है। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में चुनाव आयोग के अधिकार एवं शक्तियों का संक्षेप में वर्णन करना। ये बड़े बड़े प्रश्न है, तो इनके आंसर आपको खुद को याद करना है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से, संक्षेप में आपको बताना है। और फिर खंड आएगा स, जिसमें फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, विस्तार से बताना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, विस्तार से आपको वर्णन करना है। और इसमें दूसरा प्रश्न रहेगा, लोकतंत्र के प्रमुख गुण और दोष के बारे में बताना। अथवा में ऑप्शन रहेगा, निर्धनता के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करते हुए दूर करने के उपाय आपको लिखने हैं। और अंतिम प्रश्न है, भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए थार मरुस्थल, प्रायद्वीप पठार, गंगा का मैदान, अरावली पर्वत। इनमें से भारत के मैप में आपको करना, इसकी जगह पर राजस्थान का मैप भी आपके आ सकता है। तो विद्यार्थियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरा पेपर मैंने आपको उत्तर सहित बता दिया है। मैं आपको आपकी अच्छी परीक्षा जाने की उज्जवल कामना करता हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बताए हुए पेपरों को देखते हुए मेरे जो विद्यार्थी हैं, आप सभी सबसे बेस्ट अंकों के साथ में उत्तीर्ण होंगे, यही भगवान से दुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले पेपर में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।